जो अपने आचरण पे कोई अपने पे गलत बोलता तो फिर वो अपने को वही फिर तो महाराणा प्रताप वाला ही भविष्य बताना पड़ता है। बस यही या जय श्री कृष्णा मित्रों, आज जो है मध्य प्रदेश राज्य शासन से सम्मानित धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी से आपकी विशेष भेंट करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके बड़े बड़े कार्य किए हैं। और जो है उन कार्यों को हम देखते हैं जिस प्रकार से आज उनसे हम चर्चा करेंगे। आइए, स्वागत है आपका। गुरु जी को सबसे पहले चरण स्पर्श माँ चामुंडा की पावन नगरी में हार्दिक स्वागत है, क्योंकि गुरु का ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। आपके ही आशीर्वाद मिला मुझे ब्राह्मणों का शुरू से, क्योंकि स्कूल से शिक्षा विभाग से मुझे गुरु और पंडित जी के आशीर्वाद मिले। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ज्योतिष आचार्य पंडित ज्ञानी तिवारी जी को। धन्यवाद, चरण स्पर्श उनको। माँ चामुंडा की पावन नगरी में हार्दिक स्वागत। जो है आपने एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में रह करके भी और बड़े बड़े कार्य किए, जैसे स्वच्छ भारत पे कार्य किया और नशा मुक्ति पे कार्य किया। तो आपकी जीवनी किस प्रकार से रही, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। गुरुजी बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। स्कूली शिक्षा विभाग से ही मुझे शुरू से ही मुझे स्कूल में मॉनिटर के रूप में दर्जा सेवा भावी का ही मिला था। सबसे पहले मुझे सेवा करने पर ही, गुरुओं की सेवा करने पर एक स्कूल शिक्षा विभाग से अवार्ड मिला था। जी। तो जब से मैंने सोच लिया था कि जन सेवा मानव सेवा करना है, तो अपन भी क्यों नहीं जनता की सेवा करेंगे। तो इस हिसाब से मुझे स्कूल से और गुरु से ही शिक्षा मिली है। तो मैंने स्वच्छता पे काम किया है, जल संरक्षण पे है, जिसके बाद नशा मुक्ति पे है, गांव में पर्यावरण है, पेड़ पौधे लगाना है, TFL मुक्त करना है, गरीब बच्चे, वैसे मैंने कहीं उल्लेखनीय कार्य किए है। जी जी। और प्राय देखा जाता है कि जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ी, तो गर्मी में कहीं ना कहीं इतना लोग परेशान हुए जी। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ये मैसेज जाना चाहिए कि पौधा लगाए, पेड़ लगाए और प्रकृति का संरक्षण करे। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, क्योंकि मानव सेवा, जन सेवा, पर्यावरण का बहुत लोगों गाँव में क्या ध्यान नहीं रखते, वेस्टेज जगह पड़ी रहती है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी खेतों की मेड़ पर आप अपने माता पिता की स्मृति में, अपने गुरुजन, अपने जिससे गुरु से दीक्षा ली उनकी स्मृति में, या किसी अपने बच्चे बच्ची के जन्मदिन पर आप अधिक से अधिक 5 पौधारोपण हर साल कीजिए। क्योंकि आप 50,000 20,000 का AC ले आओगे, कूलर ले आओगे, उसमें रोज 50 लीटर पानी डाल दोगे आप कूलर में, और एक पौधे में आप 5 लीटर पानी डाल दोगे, तो वो पौधा कितने छांव भी देगा, फल भी देगा और आने वाले भविष्य और पर्यावरण भी अच्छा रखेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक पौधारोपण कीजिए और पौधे लगाइए। आप कूलर और AC तो ले आओगे पैसे के दम पर ये सब तो नहीं ला सकते, कोई सब एक समान नहीं है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक पौधारोपण कीजिए। और सही बात भी है, और जो प्रकृति ने हमको दिया है, जो है प्रकृति से हम लेते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है प्रकृति को कहीं ना कहीं हम लौटाएं। दूसरा विषय ये है कि जैसे आपने बताया कि आधुनिक जो व्यवस्था है, AC हो गई या जो भी आधुनिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ करती है। तो प्रकृति से जितना व्यक्ति जुड़ेगा, जैसे कहा गया कि ये देखा गया है कि पशु पक्षी है, ये भी प्रकृति से जुड़े रहते हैं। जी। और हम जो है मानव है, तो मानव का ये दायित्व बनता है कि प्रकृति से जुड़े, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम जो है आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे पाएंगे। जी। आप मैं जानना चाहता था एक विषय ये भी, और दूसरा आप नशा मुक्ति का जो विषय आपने उस पे कार्य किया है, उस पे कुछ थोड़ा सा बताएं। बहुत बढ़िया। लोग क्या नशा, पाउच है, बीड़ी है, पिस्टल है, शराब है, ये फालतू पैसे वेस्टेज जाते हैं। उसी पैसे का आप 30 रुपए की रोज बीड़ी पी रहे, 10-20 रुपए का पाउच, उसका रोज महीने का कैलकुलेशन करोगे तो 1,500 रुपए महीने, 12 महीने के 36,000 रुपए। 36,000 रुपए का आप सार्वजनिक काम में लगाइए या आप FD के रूप में लीजिए और उस पैसे के अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाइए। या वो नशा करके आपको क्या मतलब, आप पाउच खाओगे, बीड़ी, तंबाकू, कैंसर हो रहा है। तो मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है, आप युवा पीढ़ियों से, कि आप नशा मत कीजिए, क्योंकि नशा बहुत खराब चीज है। आप बीड़ी पियोगे, पाउच पियोगे, आपके दांत खराब होंगे, कैंसर होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप नशे की ओर मत जाइए, आप अपने परिवार को भी नशे से दूर रखिए, क्योंकि ये
ये नशा बहुत खराब चीज है, क्योंकि आप बीड़ी पीते हो, पाउच खाते हो तो उससे दांत भी खराब होते हैं, कैंसर होता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप नशा अपने परिवार में किसी को मत करने, उसकी जगह आप दूध पीजिए, कुछ अच्छी काजू बादाम खाइए, या उसकी जगह कुछ अच्छी चीज लीजिए, पौष्टिक लीजिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि नशा की ओर कभी अपने परिवार को कोई भी नहीं जाए। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे कार्य आपने किए हैं प्रगति के ऊपर, और मैं जानना चाह रहा था कि हर व्यक्ति का जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष रहता है और व्यक्ति छोटी जगह से उठ करके उपलब्धियों को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया गुरुजी प्रश्न आपका। मैं एक छोटे से गांव का हूँ और मेरी आप पीड़ा सुनोगे, करीब में 6 या 8 साल का था जब हमारे पिताजी का निधन हो गया था। अच्छा। जब काफी छोटे थे हम, और लालन पालन की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। हमारे घर परिवार माताजी ने पालना और पढ़ाया लिखा, तो शुरू से वो तो हमारी क्या शिक्षा ऐसी थी, क्योंकि गुरुओं के आशीर्वाद ही ऐसा रहा माँ चामुंडा की पावन नगरी में, तो सेवा का फल जरूर मिला। तो आज उस स्तर पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन बड़े प्रदेश स्तर पे सीएम साहब है, कि राज्यपाल है, कि मुख्यमंत्री है, कि कलेक्टर है, कि एसपी है, इस जिले में किसी से भी बात करने या सम्मान मिला। आज मेहनत का फल मिला, जो मैंने मेहनत करी जन सेवा भावी, उसका मुझे फल मिला। कभी मेहनत का फल खाली नहीं जाता है, तो सेवा का फल जरूर मिलता है गुरु जी। बिल्कुल। और जैसे कि देखा कि शिवराज सिंह चौहान जी से सम्मानित हुए आप। बहुत शिवराज सिंह जी चौहान ने सम्मान करा, सिंहस्थ पुरस्कार मिला मुझे राष्ट्रीय संत श्री अवधेशानंद गिरी जी से, उन्होंने भी सिंहस्थ में पुरस्कार दिया था। जिसके बाद अपने राज्यपाल मैडम है, एसपी साहब है, कलेक्टर साहब है, ऐसे कई तमाम पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का दर्जा है। और भोपाल दूरदर्शन, आकाशवाणी, इन्होंने भी मुझे वक्ता के रूप में मुझे बुलाते हैं, और कई संगोष्ठी होती उसमें भी मुझे आमंत्रित करते हैं। गुरुजी शुरू से आशीर्वाद रहा, क्योंकि जन सेवा मानव सेवा का फल मिला है। क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ता था, जब से मैंने सोच लिया था जनता की सेवा करना, मानव सेवा, जन सेवा बहुत बड़ी सेवा, क्योंकि उसका फल मिला मुझे। तो मैंने भी सोचा अपने गांव में जन सेवा करूं, पर्यावरण के लिए पौधे लगाऊं। कोई स्कूल में बेचारे विद्यार्थी, उनको जूते चप्पल नहीं है, तो उनको मैंने जूते चप्पल भी बांटे। किसी के पास बैग स्कूल नहीं है, तो मैंने क्योंकि सेवा के काम करे, जैसे कांवड़ यात्री निकलते हैं, कहने की बात नहीं, धार्मिक काम है, तो हजारों जनता कांवड़ निकलती, उसकी भी मैं लगातार 11-12 साल हो गया मेरे स्वयं के खर्चे से मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनके आशीर्वाद, माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। जी, क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं हम ये कार्य कहें और अच्छा लगता, बाकी मेरा ये मानना है कि हम जब तक नहीं कहेंगे तब तक समाज में प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो ये जो वीडियो और ये हम जो समाज में डालते हैं वीडियो या प्रचार प्रसार करते हैं, तो अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को इससे प्रेरणा मिले। चलो, आपने ये सब तो बताया, और जो है इससे मैसेज भी आता है समाज में, और कार्य करना चाहिए। बाकी दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है, पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते हैं, और जो है स्कूल लाइफ में, विद्यालय लाइफ में आपके जो मित्र वगैरह, उस पर कुछ बताइए थोड़ा सा कि जीवन में आपकी विद्या किस प्रकार से हुई, अध्ययन कैसा हुआ सारा। विद्या तो शुरू से अच्छी हुई गुरु जी मेरी जी। विद्या के क्षेत्र में मैं प्रथम रहता था स्कूल में भी, और जिसके बाद मुझे सबके पहली ब्रांच पे मैं ही बैठता था। जैसे टाट पट्टी लगती ना, उसके पहले मैं ही बैठता था। जैसे अभी मीटिंगों में, ऑफिसों में, भले कोई भी, भले एसपी रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे या मुख्यमंत्री, पहली ब्रांच मेरी रही। अच्छा। क्योंकि मैं आगे ही रहता हूँ हमेशा, हर कार्य में आगे। जी। पीछे तो आता ही नहीं हूँ मैं। हाँ। स्कूल में भी आगे रहता था, और हर कार्य में। और डरने का तो कोई नाम नहीं, कोई गलत करते हैं तो डरते हैं। हाँ। तो अपना कोई गलत है ही नहीं, तो अपन डरेंगे नहीं। पर एक बात ये भी है ना कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि गलत सहन भी नहीं कर सकता है। हाँ, गलत जो अपने चरित्र है, जो अपने आचरण पे कोई अपने पे गलत बोलता है, तो फिर अपने को वही फिर तो महाराणा प्रताप वाला ही भविष्य बताना पड़ता है। अपन क्या करें, वो कीचड़ में अपन पत्थर मारेंगे तो अपन छटाएंगे, तो उस हिसाब से हम कोई बार क्षमा प्रार्थी भी मांग लेते कि इसके मुंह कौन लगे, उसके मुंह लगेंगे तो अपन झगड़ा झाटी होगा, तो इसलिए हम नॉर्मल भी रहते हैं। जी जी। नहीं, पर ये भी है, और कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि बाल्यकाल में आपके जब अपने अध्ययन किया, उस समय कोई ने कुछ गलत बोल दिया और आपने थोड़ा सा रुद्र रूप दिखाया हो। हाँ, बालकाल में गलत लोग बोलते थे, बहुत ये भी करते थे, गुस्सा आता था। अपन माता पिता ने शिक्षा दी अपने को झगड़ा नहीं करना, तो हम उसको टाल देते थे, क्योंकि बालकाल में बहुत गुस्सा आता था। गुस्से की तो आदत है हमेशा, कोई अपने पे अपन ने कुछ गलत किया नहीं, नो आरोप लगाते, कुछ गलत कार्य नहीं किया और अपने पे झूठे ये करते, तो फिर गुस्सा तो आता है। जी जी। और दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको किस भोजन में रुचि है, क्या खाना पसंद है? शुद्ध शाकाहारी भोजन पसंद है शुरू से मुझे, तो दाल रोटी, और जिसके बाद दही पराठे बहुत पसंद है मुझे। हाँ, और ये कहीं ना कहीं ये जो कार्य आप करते हो, तो फिर घूमना भी आपका होता है?
जगह जगह जाना होता है। हाँ, कई राज्यों में जाना पड़ता है गुरुजी, महाराष्ट्र है, गुजरात है, भोपाल है, दिल्ली है, सभी प्रांतों में मुझे घूमना पड़ता है। मुझे मीटिंग वगैरह रहती है तो जाना तो पड़ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा जी, अच्छा जी। लगा जो है। आपको भी। इससे समाज में प्रेरणा मिलेगी, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और जो है इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस विषय में कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये विषय अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।